ठगे गए राज्य के पारा शिक्षक, वेतनमान बना सपना। शिक्षक संघों से बगैर सुझाव या सहमति के नियुक्ति की कर दी घोषणा। पूर्व वेतनमान वालों को पुरानी पेंशन, अल्प मानदेय वालों को ठेंगा। झारखंड की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है। राज्य गठन के बाद से पारा शिक्षकों को उनके हक दिलाने के नाम पर सरकारों ने सिर्फ राजनीति रोटी सेकी और अपना उल्लू सीधा किया है। ताबड़तोड़ आंदोलन और रणनीति के बाद गठबंधन को सत्ता पर काबिज करवाने के पीछे पारा शिक्षकों के अहम योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं जीत के बाद हेमंत सरकार से मिली वेतनमान की आस ने उन्हें 20 वर्षों बाद यह निश्चित किया कि अब उनके दशकों संघर्ष की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अब वो भी अन्य राज्यों के शिक्षा मित्र की तरह सम्मानजनक वेतन के अधिकारी होंगे और अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे। लेकिन सरकार गठन के लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद जब पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की बात आई तो एक बार फिर से सरकार ने उनके साथ धोखा करते हुए वेतनमान न देकर सीधे नई शिक्षक बहाली का निर्णय ले लिया। इस परिस्थिति के लिए राज्य के सहायक अध्यापकों के रणनीति और आपसी फूट ने भी सरकार को ताकत प्रदान की है। इसे अध्यापक संघों को समझना होगा और एकता के साथ अपनी मांग को रखना होगा। हेमंत सरकार आज झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा पारा शिक्षकों को वेतनमान पर मुहर नहीं लगाकर पुरानी पेंशन बहाल करने पर मुहर लगा दी और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे राज्य के पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं देकर वेतनमान पा रहे शिक्षकों की पेंशन की सुविधा देना राज्य के लोगों के लिए बुझावल बनी हुई है। 2013 एवं 2016 में निकले एक ही विज्ञापन द्वारा आयोजित टेट परीक्षा उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक को 6 वर्षों बाद फिर से परीक्षा लेने की सरकार ने घोषणा कर दी है, जिसके अंतर्गत जेएसएससी परीक्षा का आयोजन करेगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बहाली में शिक्षकों को अब चपरासी के वेतन पर नियुक्त किया जाएगा और वह भी एक ऐसे परीक्षा का आयोजन कर जिसके सामने आईएएस और आईपीएस के परीक्षा की रूपरेखा भी बोनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के शिक्षक बहाली निर्णय की घोषणा के बाद पूरे राज्य में एक बहुत बड़े सैलाब आने से पूर्व का सन्नाटा छा गया है। सभी संगठनों ने इस निर्णय पर बैठक के आयोजन का फैसला लिया है, जहां इस फैसले के विरोध में उग्र आंदोलन करने की रणनीति तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व अर्हता प्राप्त और महाधिवक्ता की राय लिए राज्य में टेट पास संघ अपने 50% आरक्षण पर सीधे समायोजन की मांग को लेकर न्याय मार्च निकालने की घोषणा कर रखी है। वहीं एकीकृत सहायक अध्यापक संघ ने भी वेतनमान को लेकर सरकार को अल्टीमेटम देकर आंदोलन का बिगुल फूंका है। इन संगठनों के नेताओं का गंभीर आरोप है कि सरकार इस मसले पर उनसे बिना किसी राय या सहमति लिए उन्हें अंधेरे में रखते हुए रातों रात शिक्षक बहाली का आदेश दे दिया जाता है। शिक्षा मंत्री के इस आदेश ने न ही सिर्फ सरकार की पारा शिक्षकों के प्रति मंशा को जाहिर कर दिया, बल्कि सहायक अध्यापक संगठनों को भी यह एहसास हो गया कि उन्हें ठगी के अलावा सरकार ने अब तक और कुछ नहीं दिया है। राज्य में पारा शिक्षकों की बहुसंख्यक संख्या एक बार फिर गोलबंद हो रही है, जो आने वाले समय में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। इधर फैसले के विरोध में टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश नेतृत्व सीमांत घोषाल, प्रमोद कुमार एवं मीना कुमारी शिक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए बुधवार को दिन भर प्रयास किए, पर मुख्यमंत्री नहीं मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार की गलत नीति सफल होती है या पारा शिक्षकों के संघर्ष को न्याय।